इमेजिन जिस दुनिया को तुम रियलिटी समझते हो शायद वो रियलिटी है ही नहीं और तुम्हारी ज़्यादातर सफरिंग का रीज़न भी बाहर की दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपा है। ये आइडिया जर्मन फिलोसोफर आर्थर शॉपनहावर ने 1818 में पब्लिश अपनी मास्टरपीस द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में दिया था। उन्होंने कहा, इमेजिन करो सुबह तुम्हारी आँख खुलती है, अपना रूम देखते हो, बर्ड्स की आवाज़ सुनते हो, कॉफ़ी की स्मेल आ रही है। हम नेचुरली मान लेते हैं कि ये सब ऑब्जेक्ट्स वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे हमें दिख रहे हैं। But everything you experience is always an experience for a subject. There is never an object without a subject experiencing it. ये आइडिया उन्होंने फिलोसोफर इमैनुअल कांट से लिया था। कांट ने कहा था कि हम रियलिटी को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में डायरेक्टली कभी नहीं देख सकते। हम सिर्फ उसका वो वर्जन देखते हैं जो हमारा माइंड प्रोसेस करके दिखाता है। एंड शॉपनहावर इस बात से अग्री करते थे, इसलिए उन्होंने कहा बाहरी दुनिया की सभी चीज़ें जो हमें दिखती हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन का मतलब इल्यूजन या फेक रियलिटी से नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी जैसी वो हमारी कॉन्शियसनेस में अपीयर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कलर्ड ग्लासेस पहन के जो भी देखते हैं वो उन ग्लासेस के कलर से फिल्टर होके दिखता है, वैसे ही हमारा माइंड एक इनविजिबल लेंस की तरह काम करता है और ये लेंस हर एक्सपीरियंस को 3 स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं: स्पेस, टाइम एंड कॉजालिटी। हर ऑब्जेक्ट किसी जगह पर दिखता है, हर इवेंट टाइम के अंदर होता है और हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं। शॉपनहावर ने कहा, ये रूल्स दुनिया ने हमें नहीं दिए बल्कि हमारा माइंड पहले से ही इनके थ्रू दुनिया को ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए साइंस हमें ये तो बता सकती है कि वर्ल्ड काम कैसे करता है, लेकिन वर्ल्ड अपनी डीपेस्ट रियलिटी में क्या है, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। तो फिर सवाल आता है, असली रियलिटी क्या है? शॉपनहावर का जवाब था विल। लेकिन यहाँ विल का मतलब विल पावर या डिटर्मिनेशन नहीं है। उनके अकॉर्डिंग विल एक ब्लाइंड अनकॉन्शियस फोर्स है जो हर लिविंग बीइंग के अंदर होती है। यही फोर्स हमें हर वक्त कुछ ना कुछ चाहने के लिए मजबूर करती है: मनी, सक्सेस, लव, वैलिडेशन, पावर, सर्वाइवल। और इसी विल की वजह से लाइफ फंडामेंटली सफरिंग से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि जब एक डिज़ायर पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, एक गोल अचीव होता है तो नेक्स्ट गोल। शॉपनहावर ने कहा, लाइफ सफरिंग एंड बोर्डम के बीच एक पेंडुलम की तरह मूव करती रहती है, एक एंडलेस साइकिल। और बाहरी दुनिया में हम जो भी देखते हैं वो होता है इस विल का रिप्रेजेंटेशन। फिर सवाल आता है, इस सफरिंग से बाहर कैसे निकला जाए? अकॉर्डिंग टू शॉपनहावर, जब हम किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग, किसी ग्रेट नॉवल या म्यूजिक में पूरी तरह खो जाते हैं तब कुछ पलों के लिए हमारी डिज़ायर शांत हो जाती हैं। उस वक्त हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। उनका कहना था कि म्यूज़िक सबसे हाईएस्ट आर्ट है क्योंकि वो सीधा हमारे अंदर चल रही विल को एक्सप्रेस करता है। लेकिन उनका सबसे गहरा सोल्यूशन ईस्ट से आया। शॉपनहावर बुद्धिज़्म और उपनिषद से डीपली इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने ये आइडिया अडॉप्ट किया कि सफरिंग का